अभी मैं आपको हिंदी की पहचाने भी लिख कर दे रहा हूं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बेसिक सिचुएशन क्लियर कर दी है कि कहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं। एनीवेज, अगर आप हिंदी की बात करें, इनकी हिंदी आप लिखना चाहते हैं, तो जो पहला है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान होती है ता है। इसमें यह सेंटेंस खत्म होता है ता है, ती है या ते हैं। एग्जाम्पल, वह खाता है, वह खाती है, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं पर सेंटेंस खत्म होता है। पास्ट में अगर सेंटेंस खत्म होता है, पास्ट इंडेफिनिट में इया या आए, ठीक है, ए पर खत्म होता है या पर खत्म होता है। जैसे वह यहां आए, ठीक है, वे दिल्ली गए, ए, ठीक है, आए, आए पर खत्म हो जाएगा, या पर खत्म हो जाएगा। उसने खाना खाया, उसने पानी पिया। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इस वाले केस में था अगर लिखा है वह यहां आया तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर लिखा है वह यहां आया था तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। ओके, इया, इसकी पहचाने हो गई, इया, था या ए, थे। ठीक है, तो था लगता है इसमें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है था, और इसमें था नहीं होता है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। वहीं कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था या रहे थे। ये पहचान है कि ये इसका सेंटेंस कहां खत्म हो रहा है। ओके, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है एगा। वह कल बॉम्बे जाएगा, वह यहां आएगा, वह खाना खाएगा। ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसका सेंटेंस बनता है, एगी, एंगे। ओके, यहां पर ये ग की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपने दिमाग में रखना है, ग। ओके, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह कहीं जा रहा होगा। ओके, रहा होगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो चुका है या इया है। ठीक है, ये चुका या इया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है, दोनों एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। वह यहां आ चुका है या वह यहां आ गया है, या है। ठीक है, या है या चुका है, दोनों एक ही मतलब होते हैं। उसी तरह से परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी चुका था या चुके थे, इसमें भी आता है चुके थे। ठीक है, इया था, ये थे, चुका था, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है, इया है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इया था, ये थे, चुका था, चुके थे। ठीक है, ये सारे आते हैं इसमें। ओके, फ्यूचर में भी वही बात आ जाएगी, किया होगा या इया होगा, उसने खाना खा लिया होगा या वह खाना खा चुका होगा। ओके, उसने खाना खा लिया होगा या वह खाना खा चुका होगा, दोनों ही सेम है, दोनों का मतलब सेम है। ये इसकी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट की। ओके, तो एक बारी मैं सारी पहचाने दोबारा से पढ़ रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट इया या आए। फ्यूचर इंडेफिनिट एगा या एगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। तो आप देखें ये रहा वर्ड कॉन्टिन्यूअस में तीनों जगह है। ओके, इंडेफिनिट में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस एकदम शीशे की तरह साफ है, रहा तो लग ही रहा है। ओके, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट चुका है या इया है,
पास्ट परफेक्ट, इया था, ये थे, या चुका था, चुके थे। ओके, इसमें भी आप देखें चुका, चुका और फ्यूचर में भी चुका, तीनों जगह कॉमन है। और या इया, इया या होगा। ओके, ये कॉमन है। तो ये भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फ्यूचर में क्या हो जाएंगी इसकी पहचाने, या होगा या चुका होगा। ओके, चुका है, या है, चुके हैं, ये हैं, चुका था, या था, चुके थे, ये थे, चुका होगा, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ये सब के सब परफेक्ट में चले जाते हैं। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है या ही रहा है, वह तैयारी करे ही जा रहा है। ओके, ही जा रहा है, ही जा रहा है। ओके, ही जा रहा है। तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था या ही जा रहा, वह पढ़े ही जा रहा था। ओके, ही जा रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा या वह पढ़े ही जा रहा होगा। ठीक है, ही जा रहा होगा। ओके, यानी एक लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी हम इसमें दिखाते हैं। रहा होगा या ही जा रहा होगा, रहा था या ही जा रहा था। ओके, सो इस तरह से ये हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट यू टुमारो, बाय बाय।